हाय गाइस। पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिनेशन के बारे में तो आप देखिएगा इसके जो कुछ पॉलिनेशन का क्या टाइप होता है, किस तरह का ये इंपॉर्टेंट है खास करके। तो पॉलिनेशन खास करके प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं उनमें मेल गैमेट जो होगा ट्रांसफर होता है, ठीक है, फीमेल की तरफ। अगर बात करें कि जो पॉलन ग्रेन की अगर एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट में बात करें तो उसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो होगा वो क्या होगा, वहाँ से अपने जो एंथर होता है ना वहाँ से क्या होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जब ट्रांसफ़र होता है तो उसमें कई मैकेनिज्म होते हैं, उसमें काम करते हैं, उसमें फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है क्या, बायोटिक, दूसरा होगा क्या, ए बायोटिक। दोनों में से कोई भी हो सकता है फैक्टर। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, शुरू करते हैं। आप इसको ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए। तो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ये मतलब ये क्या होता है एक तरह से, इसके बारे में अगर कोई पूछते हैं पॉलिनेशन क्या होता है, आपके दिमाग में आता है तो आप याद रखना सिंपल सा कि जो मेल गैमेट होगा, जो मेल गैमेट होगा ये कहाँ बनता है, एंथर के अंदर बनेगा। ठीक है, एंथर के अंदर टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होगा, टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर वो फॉर्म होगा। ठीक है, खास करके टिपिकल एंथर की बात करें तो उसमें ढेर सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसको माइक्रोस्पोर कहते हैं या पॉलन ग्रेन बोलेंगे। तो ढेर सारे बनेंगे, वो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फैलेंगे, निकलेंगे एंथर से। ठीक है, क्योंकि एंथर का जो वो वाल होता है, थिकनेस होता है, वो उसका जब कंडीशन ऐसा आएगा मैच्योर होने के बाद में वो वहाँ से क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। ठीक, रप्चर होने के बाद में पॉलन ग्रेन क्या होंगे, धीरे धीरे फैलेंगे, बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो या तो वो किसी भी सोर्स के थ्रू, या तो विंड के थ्रू, या तो वाटर के थ्रू वो दूर दूर तक जाकर के फैलेगा, या इसके अलावा हो सकता है कि कोई एनिमल्स के थ्रू वो डिस्पर्स हो, फैले। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह पूरा फैल सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, अभी ये मान लो अगर कोई, ये मान लीजिए कोई ऐसा स्टेमन हो। ठीक है, ये क्या हो गया, एंथर हो गया। ओके, एंथर से वो रिलीज होगा, मानिए रिलीज हुआ, ये निकला ढेर सारा। तो ये ट्रांसफर होना इसका कहां से, एंथर टू किधर, जिस तरफ का फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन होगा। ये मान लिया हमने, ये कोई पिस्टिल का इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और इस पर क्या है, ये स्टिग्मा ले लेते हैं। स्टिग्मा जो होगा ये अपर होगा, उस पर लैंड करता है। ठीक है, क्या, पॉलन ग्रेन आकर इस पर लैंड करता है। इसको कहेंगे स्टाइल, इसको क्या कहेंगे, पूरे को ओवरी। ओके, ओवरी। तो ये जो यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो इस ट्रांसफर की प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, पॉलिनेशन। ओके, तो अगर सिंपली अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, किस पे, ऑफ ए पिस्टिल। ये कोई मान लिया पिस्टिल, ये मान लो कोई पिस्टिल है। ओके, पिस्टिल, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन होगा। अब इसमें हो सकता है भाई कोई भी फैक्टर हो सकता है, इसमें छोटे से कीड़ा भी हो सकता है इसको ले जाने वाला। ठीक है, हो सकता है कोई कीड़ा वगैरह हो, कीड़ा पतंगा हो जो इसको पॉलिनेशन को क्रॉस करा रहा हो। इसके साथ में यहाँ से पॉलन ग्रेन आकर के इसके कीड़े के ऊपर चिपका होगा, कीड़ा होकर के जाकर के फ्लावर के ऊपर गिरा हो, बैठा होगा। ठीक है, ये फ्लावर का पार्ट है फीमेल का, इसलिए इसको हम मान लेते हैं, और इस पर स्टिग्मा पे आकर के गिरा हो। मान लो ये कीड़ा आकर के यहाँ से उड़ता हुआ आ रहा हो। ठीक है, कोई इंसेक्ट हो, और वो जैसे ही आएगा
उसके साथ में पॉलन ग्रेन भी यहाँ पर इसके साथ में चिपक जाए स्टिग्मा पे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक तरह से पॉलिनेशन, ठीक, क्लियर है। अगर बात करें कि पॉलिनेशन जो होने वाले फैक्टर्स होते हैं उसको मतलब कौन कौन से होते हैं, उसको दो कैटेगरी में खास करके डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होगा, एबायोटिक, ये फैक्टर है, क्या है, एबायोटिक। दूसरा क्या होगा, बायोटिक। अब एबायोटिक में कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई लिविंग थिंग्स का इन्वॉल्वेशन ना हो मिलनी, जैसे कि हम विंड या एयर ले लेते हैं, एयर करंट, क्योंकि हवा के झोंके से भी जा सकता है, विंड के थ्रू जा सकता है, उसको हम एबायोटिक में लेंगे, ठीक है। और बायोटिक में और एक और है, विंड हो गया तो एक वाटर भी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पानी की बहाव से भी क्या हो सके, पॉलन ग्रेन जा सके, एक जगह से दूसरे जगह पे जा सके। तो ये दो कंडीशन हो गया, ठीक है, एबायोटिक के, विंड या वाटर, ठीक है। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसमें बायोटिक का, तो बायोटिक में क्या आएंगे, सारे एनिमल्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, ओके। अब एनिमल्स में आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा वो इंसेक्ट के थ्रू फैलता है पॉलन ग्रेन, ठीक है, अगर बायोटिक की कंडीशन बात करें। और उसमें भी ज़्यादा इन्वॉल्वेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है, हनी बीज, हनी बी, मधुमक्खी। मधुमक्खियाँ फूल के रसों, फूल से रस चूसते हैं, सक करती हैं, फूलों पे जाती हैं, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप नोट डाउन करिए, हनी भी हो जाएगा, हो सकता है, छोटे छोटे बर्ड हो सकते हैं, जैसे हमिंग बर्ड की एग्जांपल लेंगे, बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड ये हो सकती है, ओके। कुछ गार्डन लिजर्ड ले सकते हैं हम, गार्डन लिजर्ड हो सकती है, बटरफ्लाई हो सकती है, ठीक है, बहुत से होंगे, बहुत से एग्जांपल, ठीक है। कुछ चिड़िया भी होती हैं, कुछ ऐसे प्राइमेट्स भी होते हैं, लीमर जैसा हो गया, लीमर भी आता है, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो मतलब पॉलिनेशन कराने का एक उनका रोल होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन होने के बाद में वहाँ से जर्मिनेट करेगा, क्या पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिएगा, पॉलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। यहाँ से पॉलन ग्रेन जब आपका लैंड होता है तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। अच्छा अगर बात करें हम पॉलिनेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो पॉलिनेशन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं भाई। पहला ऑटोगैमी, दूसरा जिटेनोगैमी, तीसरा जीनोगैमी। ऑटोगैमी पहला हो गया, दूसरा होगा जिटेनोगैमी, तीसरा हो गया जीनोगैमी, ओके, ठीक है। अब ऑटोगैमी में भी हम 2 पार्ट ले सकते हैं, एक तो चस्मोगैमस ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं क्लिस्टोगैमस, चस्मोगैमस, और दूसरा ले सकते हैं हम क्लिस्टोगैमस। देखिए ऑटोगैमी का मतलब, ऑटो का मतलब पता चलेगा सेल्फ, ठीक है ना। जब कोई फ्लावर किसी प्लांट पे हो और उसका पॉलन ग्रेन मतलब फ्लावर से निकले और फ्लावर पे ही आए, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर में हो, तो उस कंडीशन कहेंगे क्या, ऑटोगैमी, ठीक है, क्लियर हुआ। चस्मोगैमस जो होगा इसी की एक तरह से होगा, जो सबके लिए क्या करे, एक्सपोज करे, जबकि क्लिस्टोगैमस क्या होगा, सबके लिए एक्सपोज ना करे, ठीक है। तीसरी सेकंड नंबर की बात करें हम जिटेनोगैमस, ठीक है। जिटेनोगैमस जो होगा, फ्लावर एक हो, सॉरी
प्लांट एक हो लेकिन फ्लावर क्या हो, उस पर मेल और फीमेल अलग अलग हो, और एक तरफ फ्लावर से वो ट्रांसफर हो दूसरे फ्लावर पर, ठीक है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो सके। पूरी बॉडी मान लो प्लांट, एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर क्या होगा, फीमेल फ्लावर पे ट्रांसफर हो सके, ट्वीन गया ना, ठीक है। तो इस तरह को क्या कहेंगे हम, जिटेनोगैमी, ठीक है भाई। तीसरा क्या होगा, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, मतलब स्पीसीज सेम होना चाहिए, ठीक है, इसमें इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, स्पीसीज अगर अलग भी रहेगा और प्लांट भी अलग होगा तो भी चलेगा, ठीक है। जीनोगैमी में क्या होगा, एक प्लांट एक दूसरा प्लांट, उसका गैमीट मेल गैमीट मान लो ट्रांसफर हो रहा हो, यानी अगर पॉलिनेशन की बात करें, पॉलिनेशन मेल से दूसरे फीमेल पे फ्लावर पे जाकर के ट्रांसफर हो रहा है दूसरे वाले प्लांट पर, ठीक है, दूसरे के प्लांट पे दूसरे फ्लावर, तो उसको कहेंगे क्या, जीनोगैमी, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा छोटा सा डायग्राम देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो गया। अगर ऑटोगैमी की बात करें तो कोई भी प्लांट ले लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, एक फ्लावर बना लेते हैं, ठीक है, एक कोई फ्लावर बना लेते हैं, ये हो गया, मान लो ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला हो और आपको किसी पे लैंड करना है, तो इसको किसका एग्जांपल देंगे, ऑटोगैमी का, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल होता है ये, ठीक। चलिए जिटेनोगैमी का क्या होगा, अगर कोई प्लांट सेम टाइप का है और उस पे फ्लावर भी लगा हो, ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, इसको मान लिया हमने फीमेल, ठीक है, और उसी प्लांट पर दूसरा लगा हो, मान लिया ऐसा कुछ, थोड़ा चेंज कर दिया, इस पे लगा होगा मेल फ्लावर, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन कहाँ जाए, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो सके, तो उसको क्या कहेंगे हम, जिटेनोगैमी, ठीक है। क्लियर हुआ। जीनोगैमी क्या होगा, एक प्लांट ए टाइप का मान लेते हैं, उस पे क्या होगा, कोई फ्लावर लगा होगा, ठीक है, उस पे क्या लगा होगा, कोई फ्लावर लगा होगा, दूसरा प्लांट और ले लेते हैं, वो दूसरे टाइप का थोड़ा दिखने में लगे, ठीक है भाई, इसको हम मान लिया मेल ले लेते हैं, इसको मान लिया फीमेल मान लेते हैं, तो मेल का ट्रांसफर हो जाता है दूसरे फ्लावर पर और दूसरे का प्लांट भी, ए बी दो टाइप का अलग डिफरेंट का हो रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, जीनोगैमी, ठीक है भाई। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, और अगर नए अगर जुड़े हो वीडियो से, अगर आप देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।